दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं। देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। मेरा बाबा आ गया, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। लेकिन बाबा के करीब हम भी आ जाएं और बाबा हमें जो बनाना चाहता है वैसे बन जाएं, तो अभी हम आदरणीय स्वदेश दीदी से सुनेंगे कि कैसे जीवन में संतुष्ट रहें और बाबा की आशाओं को पूरा करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संतुष्ट मणि कैसे बन के रहें। बाबा ने परसों जब 3 भाइयों के लिए संदेश दे रहे थे, सौगात दे रहे थे, संदेश नहीं,
अपने बर्थडे की सौगात दे रहे थे। तो बाबा की सौगात तो यूनिवर्सल सौगात है। जैसे अधिकार, वर्षे का अधिकार सबको है, तो बाबा के महावाक्य, बाबा के वरदान, बाबा की सौगात पर हम सब बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और सौगात मिलने वालों को, जिनके नाम से सौगात मिलती है, वो सौगात अथवा वरदान कोई और यूज़ कर लेते हैं, तो वरदान लेने वालों को, सौगात मिलने वालों को बहुत खुशी होती है। यही फ़र्क है हद की वरासत और बेहद की वरासत में। हद के माता पिता से जो वर्षा मिलता है, उसमें लौकिक बच्चे किसी प्रकार का कंपटीशन कर सकते, अथवा कोई ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती, या थोड़ा एक को ज़्यादा हिस्सा मिल जावे तो झगड़ा हो जाए, कम मिले तो नाराज़गी हो जावे। परंतु ये रूहानी वरासत और वरदान अथवा सौगात ऐसी वंडरफुल है कि जिनको मिलती है वो खुश होते हैं, अगर दूसरों को भी वो दूसरे यूज़ करें। कभी नाराज़ नहीं होते। कारण क्या है? नाराज़ नहीं होते, खुश रहते हैं, राज़ी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो एक है खुशी, दूसरा है राज़ी रहना, तीसरा है संतुष्ट रहना। खुशी में, राज़ी होने में और संतुष्ट रहने में क्या अंतर है? खुशी है कोई अचानक चीज़ मिली, किसी भी चीज़ की अचानक प्राप्ति, मिलने की खुशी होती है। हम आपस में ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, आपको मिलके बड़ी खुशी हुई, वो मिलने वाला चला गया, कुछ मिला, उस मिलने में खुशी हुई, परंतु ज़रूरी नहीं है कि राज़ी रहे। नाराज़ भी होके जा सकते हैं, नाराज़ मिलने वाला भी नाराज़ हो सकता है, परंतु ये वंडरफुल खुशी है। खुश रहना, खुशी मिलना, तो मेरा कहने का भाव है मिलने की खुशी होती है। धन मिले, तंदुरुस्ती मिले, संपत्ति के साथ साथ कुछ और सम्मान मिले, स्नेह मिले, परंतु ये खुशी आने और जाने वाली खुशी है। मिली तो ठीक, मन पसंद नहीं मिली, खुशी मिली तो सही, पर मन पसंद नहीं मिली तो नाराज हो गए। वो नाराजगी क्यों आई? नाराज कौन हो जाते हैं? क्या हमको नाराज करता है? किस बात के कारण नाराजगी आती है? जिसने राजयोग सीखते हुए, राजयोग सीखते बिंदी का राज नहीं समझा। राजयोग, उसके नीचे लगाओ बिंदी, क्या बन जाएगा? राजयोग। और भगवान जब बिंदु स्वरूप है, वो योगी जीवन रहे, संतुष्ट जीवन रहे, तो उसमें ये राज बताते हैं, बिंदु के राज को जान लो। अपने आप को भी बिंदु समझो तो सिंधु के बच्चे बन जाएंगे ना।
बिंदु में सिंधु समाया है। ड्रामा के राज को समझेंगे तो क्यों, क्या, कैसे, कब, ये जो मन के अंदर नाराजगी की लहरें उठती हैं वो नहीं उठेंगी। ड्रामा में हर चीज कल्याणकारी है। ये राज जिसकी समझ में आ गया ना, वो कभी किसी बात में नाराज नहीं होता है। और जिसको ये समझ में आया कि बिंदु जो दे रहा है सिंधु बन के दे रहा है बाबा, तो सागर में कितने भी स्नान करें, सागर का पानी कम नहीं होता। 1000 स्नान करें या 50 स्नान करें, स्नान करने वालों को कमी नहीं होती। तो मैं देख रही थी, मैं ये जो सवे मिसाल बता रही परसों की, कि भाइयों को ये वरदान मिला है, बाबा ने सौगात दी है। लास्ट सेंटेंस में बाबा ने बोला कि मुक्ति का दरवाज़ा कब खुलेगा, कब खुलेगा मुक्ति का दरवाज़ा। पुरुषार्थ में तीव्रता रहे, सदा तीव्रता रहे, जो भी देखे समझे तीव्र पुरुषार्थी हैं, संतुष्ट मणि बन करके रहें और फरिश्ता बन के रहें। संतुष्टता फैलाएं, संतुष्ट रहें, संतुष्टता फैलाएं, संतुष्टता की लहर फैलाएं। और वो लहर कब होगी? जब विचारों में एकता आती है, जब विचार भिन्न भिन्न हैं। क्यों? कि हर एक आत्मा भिन्न भिन्न है, हर एक का आत्मा अलग होते मन में विचार अलग होंगे। क्यों? कि अनुभव अलग अलग है, प्रयोग अलग अलग हैं। तो हर एक अपने अनुभव से, अपने मन की भावनाओं से, अपने मन के उमंग उत्साह से विचार ज़रूर देंगे, क्योंकि आत्मा अलग अलग है तो विचार तो अनेक होंगे, ओपिनियन अनेक होंगी। परंतु सब मन के विचार अलग होते हुए भी उन विचारों को मिला करके एक कर देना, विचारों का आदान प्रदान करना। और विचारों में जब एकता आती है तो संतुष्टता आ जाती है, खुशी भी होती है। तो मैं देख रही थी ये छोटे बच्चे जब डांस कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो कितनी खुशी हो रही है, हमको खुशी हो रही है। पर सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी उस छोटी बच्ची को। क्या कर रही थी वो सिर्फ एक्ट की कॉपी कर रही थी। वो देख रही थी कि ये मेरी जो बड़ी बहन है, मतलब जो दूसरी वाली है, वो कैसे हाथ चलाती है, कैसे पैर चला रही है, कहाँ इशारा कर रही है। उसने, इसको रास कहा जाता है, फिर डांस नहीं कहा जाता, रास कहा जाता है। जब विचारों में, संस्कारों में मिलन होता है, गोप गोपियां रास करते थे, यानी राशि मिलती है, पैर से पैर मिलाना, ताल से ताल मिलाना। हर एक डांसर डांस तो अच्छी तरह से कर सकता है, परंतु जब दूसरों के साथ डांस करना होता है परफॉर्मेंस में, तो उस समय मनमानी का डांस नहीं होता। बेशक स्किल बहुत अच्छी है, होशियार है बहुत, परंतु जब ग्रुप डांस है तो उस समय एक दो को स्नेह देके, एक दो को सम्मान दे करके, एक दो की स्वीकृति स्वीकार करके एकता से संतुष्टता होती है। तो संतुष्ट रहें, मणि बन के रहें, टूटे नहीं। मस्तक मणि में अगर हम अपनी मस्तक में इस बात की लाइट रख लें, तो बाबा ने कहा था कि आप अपने आप से भी संतुष्ट रहेंगे
परिवार से भी संतुष्ट रहेंगे और बाबा भी संतुष्ट मणि का आपको टाइटल देंगे। अपने आप से संतुष्ट रहना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ, मेरे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, मेरी क्रिएटिविटी अच्छी है, या मैं जो करता हूँ वो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अपने आप से संतुष्ट रहना वो पूर्ण सर्टिफिकेट नहीं है। वो मणि है, परंतु वो गले की हार की मणि नहीं है। संतुष्ट मणि हृदय की संतुष्टता वाली। संतुष्ट जब कहते हैं ना, कहते हैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्ट कहते ही आप हृदय को छूते हैं। खुशी, संतुष्टता, खुशी चेहरे से झलकती है, संतुष्टता हृदय की चीज़ है। तो बाबा कहते हैं जो संतुष्ट मणि बन जाते हैं, जो बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, वो बाबा के गले का हार हैं, वो विजयी रत्न है। तो क्या सीक्रेट क्या है उसमें, राज क्या है जो संतुष्ट सदा रहें, संतुष्ट मणि बन के रहें, वो मणि चमकती रहे। असंतुष्टता, उसका कारण पहले देखें, असंतुष्टता हुई क्यों? असंतुष्टता क्यों है? कि जो प्राप्ति हो चुकी है, जो मिला हुआ है ना, जब तक जो मिला हुआ है, बाबा ने जो दिया है, परिवार ने जो दिया है, और अपने में जो परिवर्तन आया है, ये तीनों सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा, परिवार और स्वयं। ऑफ कोर्स अपने पुरुषार्थ में करते बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते ही जाना है, उसमें लापरवाह नहीं होना है। तो वो 100% संतुष्टता का सर्टिफिकेट अंत में स्वयं को भी देंगे, दूसरे भी हमको देंगे। परंतु जितना परिवर्तन आ चुका है उसको एप्रिशिएट करें, प्रशंसा उसकी। जो परिवर्तन आ चुका है ना अपने में, वो ऑटोमेटिकली हृदय खुल जाएगा कि मैं कहाँ था, कौन सी मेरी स्टेज, जब मैं बाबा के पास आया उस समय मेरी वैल्यू क्या थी। तो मैं बाबा की डब्बी का हीरा, बाबा के दिल की डब्बी में हीरा तो हूँ, पर हीरे की परख खुद को भी नहीं थी, दूसरों को भी नहीं थी, क्योंकि देह के भान के धूल से ढका हुआ था, देह अभिमान की धूल से ढका हुआ था, वो चमक नहीं थी। बाबा ने देह अभिमान की धूल को झाड़ दिया, मिट्टी को धो दिया, मैल को निकाल दिया, खोट को खत्म कर दिया। वो जो दूसरा डायमंड है, खोटा हो जाए, उसमें फ्लॉ है तो वैल्यू नहीं है, पर बाबा की कमाल तो ये है कि खोटों को खराब बना दिया। जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी उनको कितना वैल्यूबल बना दिया। तो हमारी लाइफ कितनी वैल्यूबल बन गई है, और वैल्यूबल बनती जाएगी अगर हम अपने परिवर्तन को देखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो खुशी, संतुष्टि नहीं पूर्ण, क्यों कि संतुष्टि तो एकदम जो हमारा लक्ष्य है उन लक्षणों की मूर्ति बन जाएंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन जाएंगे, तो फिर तो संतुष्ट मणि बन गए, संपूर्णता को पहुंच गए। हमारी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम संतुष्टता तो हमको, संपूर्ण संतुष्टता तो तब है, परंतु जितना हमारे में परिवर्तन आया है स्वयं में, उस परिवर्तन से खुशी। तो उस एप्रिसिएशन से क्या है कि बाबा से प्यार जुटता है, स्नेह जो है ना, वो बाबा से जो मिला हुआ है उसको हम एप्रिशिएट करते हैं।
अगर जो नहीं मिला है सिर्फ वही सोचते रहते हैं तो मिले हुए की वैल्यू खत्म हो गई, खुशी खत्म हो जाएगी। जैसे घर में समझो माता ने खाना बनाया, बहन ने खाना बनाया, पत्नी ने खाना बनाया, आपने खाया परंतु कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, अच्छा था या क्या था। वो बनाने वाले को होगा पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ बनी थी तो दूसरे बारी वो और प्यार से बना के देंगी, राइट ना। कोई भी चीज़ आपको एक बारी अच्छी लगती है और आप बोलते हो अच्छी है तो दूसरों को आपकी इच्छा का पता लग जाता है। अभी यहाँ हमको इच्छा तो नहीं रखनी है, परंतु अच्छा क्या मिला है वो बाबा को अगर बताते हैं तो बाबा को हमारी, जैसे माँ बाप बच्चों की चाह को पूर्ण करते हैं ना, तो बाबा को भी इस बच्चे को अच्छा ये बात अच्छी लगती है, बाबा उसमें और शक्ति भर देता है। क्यों कि ये ज्ञान धन है ना हमारे पास, ज्ञान धन का खजाना हमारा बढ़ता जाता है तो ज्ञानित्व आत्मा बाबा को प्रिय लगती है। गीता जी में भी है कि ज्ञानित्व आत्माएं मुझे प्रिय लगती हैं। ज्ञानी तो बहुत हैं पर ज्ञानित्व आत्मा, जिस आत्मा ने ज्ञान को अपने जीवन में अपना लिया है, तो ज्ञान मिला उसको हम उस जो मिला है उसको अंदर ही अंदर उसकी प्रशंसा करें। तो अपने अंदर धारणा से, धारणा के धन से संतुष्टि बढ़ती जाती है। बाबा ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं का स्वरूप बनते जाते हैं तो संतुष्टि बढ़ती जाती है। स्वरूप बनना माना, जब स्वरूप बना ना तो फिर वो मैं ही बन गया। मैं और ज्ञान और मैं दो चीज़ अलग नहीं हुई ना, आत्मिक ज्ञान और आत्मा स्वरूप। तो स्वरूप तो मेरा जो स्वरूप बन गया सो बन गया, वो फिर और पावरफुल होता चला जाता है जब हम बाबा को सामने देखते हुए बाबा के कंट्रास्ट से अपने आप को कंट्रास्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं। असंतुष्टता फिर और किस बात में हो जाती है, किस बात में असंतुष्टता? एक तो अप्रिशिएट नहीं करते जो मिला हुआ, दूसरी बात असंतुष्टता होती है जब अपने पार्ट से दूसरे पार्ट को कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन नहीं करना है परंतु गुणग्राही बनना है। जैसे दूसरे को ये मिला मेरे को नहीं मिला, ये बीमारी असंतुष्ट कर देती है। मैंने भी ये सेवा की, दूसरे ने भी सेवा की, इसको तो मान ज़्यादा मिला, मेरे को तो नहीं मिला। इनकी महिमा हुई, मेरा तो नाम भी नहीं लिया। इच्छा से सेवा की ना, वो कीड़ा लग गया उसमें। पक्का फल खाएंगे तो तंदुरुस्ती होगी ना, अभी वह कच्ची अवस्था रही, सेवा तो की, मेवा नहीं मिला, क्योंकि कंपैरिजन किया। हर चीज का वृक्ष का फल लग रहा है, ये ज्ञान का राज। फिर से हम सब आत्माएं जो भी बाबा हम बच्चों से श्रेष्ठ कर्म करवा रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं श्रेष्ठ कर्म करने वाले, तो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो श्रेष्ठ कर्मों का फल, संगम में खुशी भी मिलती है और साथ साथ प्रशंसा भी मिलती है, साथ साथ सब आत्माओं से सम्मान भी मिलता है। परंतु राज समझने का है कि हर वृक्ष पर एक साथ सब फल नहीं लगते, एक ही वृक्ष पर एक साथ सब फल नहीं लगते। फल वही है, वृक्ष वही है, बीज वही है, सीजन भी वही है, वातावरण भी वही है, परंतु एक फल का साइज दूसरे फल जैसा नहीं है। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, तो धीरज और शांति चाहिए।
दूसरों से कंपेयर ना करें। कंपेयर करने लगते हैं तो कंप्लेंट बनना शुरू। वो कंपेयर किया ना, कॉन्ट्रास्ट बताया, यानी दूसरों से तुलना की। वो तुलना करना शुरू किया तो अपनी वैल्यू गंवा दी। हो सकता है आप और आगे बढ़े, इसलिए बाबा कहते हैं किसी दूसरे से को फॉलो नहीं करो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि बाबा को तो कंप्लीट और परफेक्ट बाबा है, तो हमको उसी हिसाब से बनना है ना। तो इसीलिए हम दूसरों की विशेषता को विशेषता समझकर एप्रिशिएट करेंगे तो उनकी विशेषता हमारी हो जाएगी। परंतु विशेषता की प्राप्ति को देख करके अपनी प्राप्ति से कंपेयर करेंगे तो हमारी प्राप्ति गुम हो जाएगी, खुशी गम हो गई ना। क्या हुआ इसमें? दूसरे का मान मिलता हुआ देख करके स्वमान समाप्त हो गया। मान दूसरे को मिला, स्वमान मेरा खत्म हो गया, असंतुष्टता आ जाएगी ना। तो इसीलिए विशेषता दूसरे की भी हमारे अंदर, उनको जो मिला है उनको देख करके हम कंपेयर नहीं करें, परंतु कुछ प्रेरणा ज़रूर लें और साथ साथ अपने पुरुषार्थ को अंदर ही अंदर ईर्ष्या से नहीं, कंपटीशन से नहीं। ईर्ष्या और कंपटीशन से किया तो क्यों कि स्टार्ट ही गलत है, तरीका ही रॉन्ग है, उल्टी चल पड़ी ना गाड़ी, रॉन्ग डायरेक्शन में घूम गई। लक्ष्य तो ऊंचा प्राप्ति का रखना है, परंतु ईर्ष्या वश किया, कंपटीशन के वश किया, सिद्ध करने की जिद करके सिद्ध करने की तरीके से किया, तो बेशक गुण का वर्णन कर रहे हैं पर प्राप्ति में संतुष्टि नहीं होती। गुण में गुण लग गया। जैसे बाबा ने कहा ना कि ज्ञान, अगर लास्ट संडे की मुरली थी कि ज्ञान है, यानी हम जहाँ किसी में पहले से ही बहुत अच्छी स्किल्स हैं, विशेषताएं हैं, गुण हैं, धारणाएं हैं, परंतु उसमें ज्ञान नहीं भरा हुआ है तो सेवा में सफलता नहीं मिलती है, और सफलता नहीं मिली तो असंतुष्टता होगी ना। तो सीक्रेट क्या है कि गुण में ज्ञान भर दे में। और गुण में कौन सा ज्ञान भरे? ड्रामा में हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है, विशेष पार्ट है, और मुझ आत्मा का भी विशेष पार्ट है। मुझे अपनी वैल्यू को ख़त्म नहीं करना है। मैं वो मणि हूँ, मणि की वैल्यू है। जैसे समझो, मानो आप कोई भी हीरा आपके पास है, आप समझो वो हीरा हो, या हीरा की मिसाल लो आप, तो हीरे की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू समझो, अगर हीरे की लौकिक जड़ हीरे की, चाहे वो ताज में लगा हुआ है, बेशक सोना उस तरफ उसमें ज़्यादा है, पर हीरे की वैल्यू उतनी ही रहेगी, सोने जितनी नहीं बन जाएगी, भले ताज में लगा हुआ है ताज में, पर हीरा अपनी वैल्यू वाला है। वही हीरा ताज से गले में आ गया, मणि नेकलेस में पड़ गया, तो क्या हीरे की वैल्यू कम हो जाएगी? हीरे की वैल्यू कम नहीं हुई। हीरा इंडिविजुअल, जितने उसमें कितने कैरेट का है, कौन सा उसमें कितना कलर है, ये सब जो भी उसकी 4 स्पेशलिटीज़ हैं, वो अगर है, खोटा नहीं है, तो उसकी वैल्यू वो ही रहेगी। अंगूठी में आ गया हीरा, वैल्यू कम हो जाएगी क्या? पारखी को हीरे की वैल्यू उतनी रहेगी। हम चैतन्य हीरे असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपने आप को पोजीशन से कंडक्ट किया। पोजीशन ऊंची होगी तो गिरेगी भी जरूर, कॉन्शियस ऊंची होगी कभी नहीं गिरेगी, असंतुष्टता आएगी नहीं, क्योंकि वैल्यू कम हुई नहीं।
वैल्यू हुई नहीं कम, हमारा मूल्य कम नहीं हुआ, स्थान बदली हुआ है। तो स्थान से कोई हमारा संबंध नहीं, हमारा स्थान जो यहीं बैठे हुए ना मस्तक मणि में, अगर मस्तक मणि में है तो जहाँ भी जिस प्रकार की सेवा है, जैसे समय की सेवा है, जैसे संग में सेवा है, वो चमकते हम रहेंगे। धूल में भी हीरा चमकता है। इसको कहा जाता है, बाबा ने 3 सप्ताह जो पहले वाली मुरली चलाई थी, स्वमान में स्थित होना। स्वमान की मुरली बाबा ने चलाई थी। तो जब हम अपने स्वमान को भूल जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, तो असंतुष्टता आती है। इसलिए बिंदी के राज को भूल गए, ड्रामा के राज को भूल गए, किसकी संतान हूँ उस खुशी को खत्म कर दिया, शक्ति कम हो गई ना आत्मा की। तो ना हम एक्सपेक्टेशन रखें किसी से, फिर क्यों होता है? और राज कौन सी बात है असंतुष्ट होते हैं? हम दूसरी आत्माओं से अपेक्षा बहुत रखते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। अभी उन आत्माओं की जितनी कैपेसिटी है उतना ही कर सकेंगी ना। मानो कैपेसिटी है भी सही, परंतु अभी समय नहीं है उस कैपेसिटी को प्रत्यक्ष करने का, उनका अभी वो पार्ट नहीं है खुले। बीज में कैपेसिटी तो है फल देने की, परंतु अभी समय नहीं है कि उस बीज में से फल निकले। अभी तो पत्ते ही निकल रहे हैं, अभी तो वो सिर्फ जो है फूल ही है। हम असंतुष्ट हो जाएं कि ये फल क्यों नहीं दे रहा है, तो हमको अपॉर्चुनिटी तो देनी है, समय तो देना। धीरज और शांति, प्रेम और शुभ भावना अगर रहेगी तो ना हम उपेक्षा नहीं होगी, अपेक्षा भी खत्म हो जाएगी, शुभ भावना बढ़ जाएगी। फिर हमारी शुभ भावना काम करेगी, हमको 1000 गुना होकर के मिलेगा, क्योंकि हमने मनसा में असंतुष्टता ला करके वहाँ वाइब्रेशंस में विघ्न डाल दिया। हम जिनसे कुछ लेना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा का हम सहयोग लेना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे भाई बहनों में ये बहुत अच्छी विशेषता है, परंतु वो अभी रेडी नहीं है देने के लिए। हम नाराजगी प्रकट करके उनके मूड को ऑफ कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं। देखो तेरा साथी, तेरे साथी तो आया, ये तो इतना साथी बन गया, ये तो इतना सहयोगी बन गया, ये तो इतना समर्पण वाला हो गया, तुम वहीं के वहीं खड़े हो। तो शुभ भावना मनसा सेवा में मन की खुशी देने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए हमको शुभ वाइब्रेशंस और बड़ी शुभ वृत्ति रखें। पॉजिटिव वाइब्रेशन से, मनोवृत्ति से मन हमारा वो जो सेवा करेगा ना, उस सेवा से समय पर प्राप्ति जरूर होनी है, पर हमारी संतुष्टि मन मौज में रहेगा ना, मूंझेगा नहीं ना। और जो हमारी वो जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो शुभ भावना में बदल गई है, तो वही चीज असंतुष्ट करने वाली नहीं, शुभ भावना में बदल गई ना, वो पुण्य का काम हो गया। हम समझो मतलब अब जिसको ये कहेंगे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये करें, इंतज़ार कर रहे करें, इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती है तो थक जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस जिसको कहा जाता है ना, एक्सपेक्ट करते हैं, उसको शुभ भावना में बदली किया तो होपफुल स्टार्स बना दिया उनको। उनकी भी होप नहीं ख़त्म हुई अपने में, हमारी होप भी नहीं ख़त्म हुई, तो उस खुशी में हैप्पीनेस आ जाएगी ना, उससे वो भी ज़्यादा फले फूलेगा, हमको भी प्राप्ति ज़्यादा होगी। इसलिए गुण में, दूसरे के गुण में भी ज्ञान भरें, अपने में भी ज्ञान जब भर ले में, तो उस धारणा की शक्ति से जैसे कि उनको
वो पावर मिल रही है, हमको भी पावर मिल रही है, दूसरों को संतुष्ट करेंगे। तो गुणों के आदान प्रदान करने से जो ज्ञान में भरा हुआ, ज्ञान से सिंचित गुण है, वो दूसरों को भी संतुष्ट करता है, राज़ी करता है, और हम स्वयं भी संतुष्ट अथवा राज़ी रहते हैं। असंतुष्टता नहीं आ सकती। ना कंपेयर करें, ना क्रिटिसाइज करें, ना कमेंट करें। ये कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, एक्सपेक्टेशंस, कमेंट, ये क्रिएट करते हैं असंतुष्टता अपने में और दूसरे में। उसके बदले क्या है, जितना जिसकी जो खूबी है, जैसे बाबा हम बच्चों को हमारी कमी को जानते हैं, परंतु फिर भी पहले कमी का वर्णन नहीं करते। पहले जो है ना, हमारी विशेषता को वर्णन करते हैं। इसलिए बेशक हम इतना समय लगा रहे हैं, 75 साल हो गए हैं, बाबा ने धीरज नहीं खोया, अभी भी उत्साह उमंग दिलाते रहते हैं। पहले प्रेम से, यानी बाबा के न चेहरे से, न बाबा की दृष्टि से, न बाबा के महावाक्यों से, वचनों से ऐसा नहीं लगता है कि बाबा हमसे असंतुष्ट है। चाहना बताते हैं, बाबा की ये इच्छा है, बाबा की ये होप है, उम्मीदों के सितारे हो, सफलता के सितारे हो। तो हमको भी इसी प्रकार से बाबा को फॉलो करना है। अगर तो हम जो दरवाज़ा बाबा कह रहे हैं, मुक्ति का गेट खुलेगा, फरिश्ता बन करके खुलेगा ना। तो हमको अगर संतुष्ट रहना है तो फरिश्ते वाली चाल चलनी पड़ेगी, मनुष्यों वाली नहीं। मनुष्य होता है देवता, लेवता, लेने वाला असंतुष्टि रहता है। क्यों? उसकी आशा कभी पूरी नहीं होती। एक आशा खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी शुरू हो गई। वो परछाई की तरह आशाएं है ना, इच्छाएं, आशाएं नहीं, शुभ भावनाएं। आशा शुभ भावना में बदल सकती है, इच्छा शुभ भावना में नहीं बदलती। इच्छा नहीं पूरी होती है, अंदर रिएक्शन पैदा होता है, नफरत पैदा होती है। उसके लिए तो कुछ नहीं, तो कुछ काम धाम का नहीं है, उस आत्मा की वैल्यू को डिग्रेड कर देती है। वो असंतुष्टता की लहर ज़्यादा पैदा होती है अगर इच्छा रखी तो, एक्सपेक्टेशंस रखी तो। परंतु उसी को शुभ भावना में बदली किया, फर्क है। बाबा चाहते हैं, भावना हमारे में रख रहे हैं, इच्छा के रूप में नहीं। इच्छा जो है वो परछाई की तरह है। अपने मान शान की इच्छा हो या दूसरों से कुछ, दूसरों के प्रति किस हम चाहते हैं कुछ, वो जितना जितना हम पकड़ना चाहते हैं उतना तो आगे आगे दौड़ती जाती है, पकड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही जितनी हमको जो बाबा ने मनुष्य से देवता बनाने का लक्ष्य रखा है। देवता देता है, इंसान लेता है। फरिश्ता न्यारा रहता है, देते हुए भी न्यारा रहता है, तब तो देवता हुआ। देते देते फरिश्ता, उसका रिश्ता बंधन वाला नहीं है। हम दे के, देने के बाद हम अगर लेने की इच्छा रखते हैं, वो मिलता नहीं है तो असंतुष्ट होते हैं ना। देने के बाद स्नेह दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया, सद्भावना रखी, हर प्रकार से मदद किया, कहेंगे तो स्वाभाविक है ना भाई, उनको दूसरों को देना चाहिए ना। हम मनुष्य वाली चाल में आ गए ना, मनुष्यों की कैटेगरी में आ गए। बाबा हमको फरिश्ता बना के देवता बना रहा है। तो फरिश्ते का हर चीज में रिश्ता बदल जाता है। देह के संबंध से भी रिश्ता बदल जाता है। जो बाबा ने लास्ट मुरली में कहा ना, देह की तरह का आकर्षण हो। देह के गुण को देखते हुए भी किसने दिया,
उस व्यक्ति विशेष के गुण को देखते हुए भी ये गुण इसको किससे मिला? ये तो परमात्मा से मिला है, ये तो ईश्वरीय देन है। तो ईश्वरीय देन है तो ईश्वर के प्यार में कमाल है कलाकार की, कितनी अच्छी कला की मूर्ति बनाई है। फौरन बाबा से प्यार जुटा, उस आत्मा के लिए सद्भावना हो गई। सत्य भावना यानी सच्ची भावना, ईर्ष्या वाली नहीं, सत्य भावना है। सत्य भावना में ये सच्चाई, उस आत्मा का पुरुषार्थ, दूसरी आत्मा का भाग्य, भगवान के साथ रिश्ता, इसको सद्भावना कहते हैं ना। एप्रिसिएशन दूसरे के पुरुषार्थ की, उनके भाग्य की महिमा। तो हम असंतुष्ट नहीं हो, दूसरे को की प्राप्ति से असंतुष्ट नहीं होंगे ना। वस्तु में भी असंतुष्ट नहीं होंगे अगर नहीं मिली है तो बेहद की वैराग वृत्ति की बात नहीं है इसमें, यानी वो वैराग वृत्ति उत्पन्न करनी नहीं पड़ेगी ना। अभी तरीका है, बाबा बता रहे हैं असंतुष्टता क्यों होती है कि अटैचमेंट है। यानी दूसरे शब्दों में मेरी इच्छा अगर है और वो पूरी नहीं हुई, असंतुष्टता आई, ये प्रूफ इसका प्रूफ क्या हुआ? किस चीज का ये निशानी है? सूक्ष्म मोह की। जब चाहना नहीं पूरी हुई तो असंतुष्टता हुई ना। ना व्यक्ति से प्राप्ति हुई, ना वैभव से प्राप्ति हुई। उसमें भी संतुष्ट बन के रहना है कि प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान में ही सत्य स्टेज पे हमको प्राप्ति होगी। प्रकृति में भी सतो प्रधान स्टेज नहीं है, तो इसमें भी अगर मेरे को कोई भी चीज़ में परफेक्ट प्राप्ति नहीं हुई है, किसी भी प्रकार का कुछ धोखा भी मिला है, तो असंतुष्ट क्यों हूँ? क्यों? कि हर चीज़ तो तमो प्रधान है, प्रकृति भी तो तमो प्रधान है। बेशक सुंदर वैभव बने हुए हैं, वो भी तो खोखली है, तो ज्ञान भर दिया ना उसमें। तो कोई बात, चाहे व्यक्तियों का व्यवहार है, चाहे वस्तुओं से धोखा मिल रहा है, चाहे प्रकृति का प्रयोग सहयोग नहीं मिल रहा है, दुखी नहीं होंगे। असंतुष्टता ये दुख के संस्कार पैदा करती है। तो हमको पहले मनुष्य से फरिश्ता बनना है, तो हम न्यारे रहे ना। प्राप्ति की इच्छा की बात ही नहीं है ना, असंतुष्टि होनी ही नहीं है। वो जब हमने भरना शुरू कर दिया ना, नेचुरली देने वाले संस्कार बन जाएंगे ना, देवता बन जाएंगे ना। और देने में जो संतुष्टि है, जो खुशी है, उसमें संतुष्टि भी है और खुशी है, और दूसरा भी संतुष्ट और राजी है, खुश और राजी। तो तब जिससे भी मिलेंगे पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, खुश राजी हो। अभी तो पूछना पड़ता है ना, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं है। हर एक आत्मा के संस्कारों के राज को समझा नहीं है, तो खुश और राजी रहना है ना। तो खुशी तब रहेगी जो मिली हुई चीज है उसको बार बार वाह बाबा वाह, जिसको बाबा ने कहा कि बाबा जब बच्चों को देखते हैं तो बाबा के दिल से निकलता है वाह मेरे बच्चे वाह, और बच्चों को बाबा मिलता है तो वाह बाबा वाह। वाह वाह क्यों निकला? बाबा के प्यार की प्राप्ति, बाबा के वरदानों की प्राप्ति, बाबा की शक्तियों की प्राप्ति, बाबा की गुणों की प्राप्ति, हर प्रकार की प्राप्ति मिलना। तो जो मिल रहा है ना, वो जब वाह वाह के संस्कार आ जाते हैं तो हाय हाय के संस्कार रहते ही नहीं है। असंतुष्टता का मतलब सूक्ष्म आहा, चाहे अपने प्रति चाहे दूसरों के प्रति। खुशी नहीं, खुशी खत्म हो गई ना। फिर उस खुशी को प्रैक्टिकल में नहीं लाया, दुख की फीलिंग आ जाएगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को संतुष्ट मणि बना करके अपने गले का हार बनाते हैं। इसका मतलब है कि एक एक मणि
ईश्वरीय स्नेह के धागे में पिरोई रहे। तो दूसरी मणि की वैल्यू भी संतुष्ट मैं तब रहूँगी जब मुझे अपनी वैल्यू का पता है। ऐसे ही दूसरे की वैल्यूबल विचारों को, श्रेष्ठ कर्मों को मैं अपने साथ मिला के रखूं। जैसे मणि की शोभा दूसरे मणकों से है, हार की शोभा अकेले की शोभा नहीं है। अनेक मिलते हैं तो एक उसमें ब्यूटी भी है, वैल्यू भी ज़्यादा है, सुंदरता भी ज़्यादा, प्राप्ति भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर यही समझो आप, और हैंडलिंग भी सहज है, असंतुष्टता नहीं होती, सब सहज हो जाता है, सहज काम होता है, अंदर संतुष्टता होती है। और वो तब है जो हम विचारों के व्यवहार से, विचार से, संस्कार से समझ के, राज को समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार नहीं किया, संस्कार टक्कर खाएगा जरूर। विचार को महत्व नहीं दिया, असंतुष्टता आएगी जरूर। परंतु स्वीकार करके उसकी वैल्यू है, पत्ते की वैल्यू अपनी है, फूल की वैल्यू अपनी है। गुलदस्ता सुंदर तभी लग रहा है, पत्तों की वैल्यू और फूल की वैल्यू एक तो नहीं है, फिर भी सुंदर लग रहा है पत्तों के कारण। ऐसे ही समझो, मानो मेरे पास एक मणका है, एक फूल है, 50 फूल हैं समझो इकट्ठे, हार पिरोया हुआ नहीं है। हार नहीं पिरोया हुआ है तो 50 फूलों को मुझे उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 उंगलियां, 2 हाथ लगाने पड़ेंगे। उसकी वैल्यू, खुले फूल है ना, कीमत कम है। उसी फूल के हार बन गया, कीमत ज्यादा हो गई। था तो क्या सिर्फ उसमें एक धागा था ना, धागे ने ब्यूटी को भी बढ़ा दिया, वैल्यू को भी बढ़ा दिया और पावर को भी बढ़ा दिया। अकेला फूल होगा, हवा से दूसरी तरफ चला जाएगा, गुलदस्ते में आएगा, हवा चलती भी रहे, एक फूल दूसरे फूल को सपोर्ट कर रहा है। तो जब हम इस प्रकार से, जो बाबा ने कहा, विचारों को मिला के एक दो को स्वीकार दे, स्वीकृति दे करके, सम्मान दे करके उसमें लाएंगे तो संतुष्ट मणि बन के संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। फिर डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कोई इतने तक संतुष्टता, देखो कितनी गहरी बात है, यानी डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्कस करना होता है तो किसी चीज को कन्विंस करना पड़ता है ना। वो अंदर से स्वीकृति आई तो हम पहले तो अपने भाग्य की महिमा करें, तो फिर नेचुरली खुशनुमा रहेंगे, खुश नसीब बन करके रहेंगे, तो संतुष्ट तो है ही है ना। तो हम स्नेह के धागे में स्वयं प्रति स्नेह, मानो अपने प्रति स्नेह का मतलब क्या मैं अपने आप को प्यार करूं, मैं तो बहुत अच्छी हूं, ऐसे? अपने प्रति स्नेह माना अपने पुरुषार्थ के प्रति स्नेह। प्यार करना सीखिए अपने आप को, अंदर ही अंदर तैयार होते जाएंगे। अपने पुरुषार्थ से, बाबा से प्यार भी तब पक्का रहता है, संतुष्ट तब रहते हैं जब अपनी धारणा से, अपनी अवस्था से प्यार है। असंतुष्ट हुआ माना सीट से अपसेट हो गया ना, असंतुष्ट मैंने अपसेट, अभी अपसेट हूं तो मेरे कर्मचारी मेरी बात कैसे मानेंगे? सीट पर ही नहीं बैठा हूं। तो मस्तक मणि, संतुष्ट मणि तभी रहेगी जब स्मृति रहे, अपनी सीट पर सेट होके बैठे। फिर मेरे कर्मचारी और मेरे कार्य अधिकारी, बुद्धि रूपी वजीर मेरा काम करेगा। संस्कार ऑटोमेटिकली व्यवहार में आएंगे, कर्म इंद्रियां उनके कर्मचारी बन के काम करेंगी, संतुष्टता रहेगी। सीट पर ही नहीं हूं तो स्पेशलिटी को यूज नहीं कर रही हूं, तो अपने श्रेष्ठ संस्कारों से प्यार करना सीखे।
श्रेष्ठ कर्मों से प्यार करना सीखें। करते चले जाएंगे, स्नेह संबंध जुड़ता चला जाएगा। मेरा अपने संस्कारों से रिश्ता बदल गया, पुरानों से खत्म के नए से हो गया। बुद्धि दिव्य बन गई, मन खुशनुमा है, मन में शुद्ध विचार चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्यार किससे? अपनी अवस्था से प्यार। असंतुष्टता माना अवस्था बिगड़ गई, मैं तो सुधार के लिए आया हूँ। लक्ष्य सामने होवे ना। जब अपने से प्यार है, अपनी अवस्था से प्यार है, तो बाबा से प्यार मांगने की बात ही नहीं। प्यार की बरसात हो ही रही है, वर्षों की वरदानों की वर्षा आत्मा को हो ही रही है। और उसी से फिर हमारा व्यवहार दूसरों के साथ होता है, क्योंकि बाबा हमको ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं के संस्कारों का ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट है। समय की सिचुएशंस के हिसाब से हम दूसरी आत्माओं की स्थिति को स्वीकार करेंगे। नहीं तो क्यों, क्या ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है। असंतुष्टता दूसरों से आती है, तो गुण से गुण का व्यवहार ठीक होना शुरू होता है, तो संतुष्टता अंदर आती चली जाती है। और हम संतुष्ट मणि बन करके यहाँ तो चमकेंगे, बाबा के दिल में भी चमकेंगे, विश्व में बाबा का प्रकाश फैलाएंगे, और शांति धाम में भी मणि बन करके चमकते रहेंगे तीनों कालों से। ड्रामा के राज को समझने से, जैसे बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी तुम बन जाते हो, तो नाराजगी नहीं आती। प्रेजेंट काल को सिर्फ देखते हैं ना, नाराजगी आती है। एक सीन को देखा, वो सेटिस्फाई करने वाला नहीं है, तो नाराजगी आती है। पर तीसरा नेत्र खोल के वो मणि चमक रही है, मानो तीसरा नेत्र खुला हुआ है, तो बाबा को भी पहचाना और माया को भी पहचान लिया, समय को भी पहचान लिया, व्यक्ति को भी पहचान लिया। नाराजगी किस बात की? तो बाबा ने कहा त्रिनेत्री का मतलब वो जो माया को पहचान लेवे। फिर उसी से त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, त्रिलोकी नाथ बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? तीनों चीजें भर गई, ज्ञान भी भर गया। ज्ञान सागर के साथ के संबंध जोड़ने से शिक्षक ने वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में सिखाया, तो टीचर से गुण भी भर गए, व्यवहार बदल गया। और सतगुरु से पवित्रता की, सत्यता की शक्ति आ गई। कभी मैं असंतुष्ट हो ही नहीं सकती हूँ। दूसरे की असत्यता और मेरी असत्यता ने तो मुझे असंतुष्ट किया। वो वरदान की शक्ति से सदा वरदानी रूप बन करके रहेंगे, दानी रूप बन करके रहेंगे। तो ज्ञानी भी बन के रहें, महादानी भी गुणों के बन के रहें, और वरदानी भी बन करके रहें, तो सदा संतुष्ट रहेंगे, मणि चमकती रहेगी। तो तीनों ही समय सारे सृष्टि चक्र में फिर वो मणि जो है उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। हम अपनी वैल्यू भूल जाएंगे, भगत वैल्यू बनाते रहेंगे। अभी तो बाबा मेरी वैल्यू करता है, हम अपनी वैल्यू को नहीं जानते। तो बाबा अभी हमको अपनी वैल्यू अपने स्वमान में स्थित करा के मणि बना के पक्का मणि बनाना चाहता है। फिर वो हम रहते हैं सतयुग में, वो मणियों का हार बन के रहते हैं। इतनी मणि सुंदर आत्मा बन जाती है जो हीरों से जड़े हुए महल बन जाते हैं। मणियों के महल में रहते हैं, हीरों के महल में रहते हैं। फिर द्वापर में हमारे मंदिर हम तो भूल जाएंगे, परंतु वैल्यू तो कम नहीं होती। समझा ना? दिल की डब्बी से मस्तक में आगे बैठ गए, फिर जाकर के भक्ति में मंदिर की मूर्ति कब्रिस्तान तो बन गया, मंदिर मूर्तियाँ, चित्र में भी चेतनता भर दी, वैल्यू रही भक्तों की। तो इतना बाबा हम बच्चों को, भक्तों को हमारी वैल्यू, यानी हमको भी सबकॉन्शियस में, आप पे पूजा रही है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी वैल्यू है। जब वैल्यू भूल गए, असंतुष्ट हो गए, तो भूलें करनी शुरू कर दी, तो असंतुष्टता आएगी। इसीलिए सदा स्मृति रहे, इस राज को समझ ले, मैं बिंदी के राज को, अपने आप को, अपने बाप को, ड्रामा को, तो स्वयं को भी सर्टिफिकेट दे सकेंगे। निरहंकारी होकर पुरुषार्थ करते रहेंगे। बिंदी अपने आप को समझा, खत्म करती है 2 मिनट में। बिंदी अपने आप को समझा तो ऑटोमेटिकली अशरीरी बन के पुरुषार्थ करेंगे। वो तपस्या वाली बात, वो पिछला क्लास था, आधा ही रह गया था।
पता नहीं कौन सा कराया था, हाँ ये हमने क्लास कराया था ज्वालामुखी वाला। तो उसमें मेरा जो लास्ट पुरुषार्थ था वो तो ये था, अशरीरी बन करके तपस्या करें, अशरीरी, अव्यक्त स्थिति, फिर निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति, उससे तपस्या पक्की हो जाती है। तो ये भी बिंदी रूप स्थिति में स्थित होकर के रहेंगे, अशरीरी स्थिति में गुणवान बनते चले जाएंगे। तो फिर गुणवान तो संतुष्ट रहता है, ये संतुष्टता एक गुण है, एक गहना है, एक शक्ति है, समझा जी। फिर सहन करने की बात नहीं है, हद सदा चमकने की बात है। समय पूरा हो चुका है। ओम शांति।